नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं फिर से आपके सामने एक नया कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा। और आज का जो कंपनी है उसका नाम है करोर इंडिया लिमिटेड। तो करोर इंडिया लिमिटेड बेसिकली आईपीओ लेके आ रहा है और इसका आईपीओ डेट जो है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसी के बारे में चर्चा करूंगा क्योंकि मुझे कुछ दिनों से कमेंट्स भी आ रहा था, सर आपने जो पिछले जो आईपीओ के बारे में चर्चा किए थे उसका अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को मिला। जैसे साई लाइफ साइंस लिमिटेड, इसमें 39% का लिस्टिंग देखने को मिला, मतलब अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला एक दिन में। और साथ ही साथ मूवी क्विक के ऊपर तो जबरदस्त हुआ 89%। उसी तरीके से विशाल के ऊपर विशाल में जो मेगा मार्ट है उसके ऊपर 43% लिस्टिंग देखने को मिला। तो ऐसे कुछ आईपीओ के बारे में बता दीजिए जिस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा लिस्टिंग हो सकता है। देखिए, आज इस आईपीओ के बारे में बात करूंगा, ध्यान से इस आईपीओ के डिटेल्स में देखना पड़ेगा क्योंकि कुछ ऐसे हिडन पॉइंट में आपको बताऊंगा जिस हिडन पॉइंट से आपको पता चलेगा कि इस आईपीओ में किस तरीके से ओपनिंग हो सकता है। देखिए, मैं कोई भगवान तो नहीं हूं कि मैं कहूंगा वही होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा डेटा को रिसर्च करता हूं, उसके अगेंस्ट में मैं काम करता हूं और लास्ट में बताऊंगा कि मैं इस आईपीओ के ऊपर अप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो अगर मैं सीधा सीधा इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो डेटा है, डेटा को देखा जाए तो कंपनी 1997 में स्टार्ट हुआ था और कंपनी बेसिकली एक ऑटो इंसुलेटर्स कंपनी है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट जो है वो स्मॉलेस्ट गियर टू कंप्लीटेड ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो मतलब ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जितने सारे पेयर पार्ट्स लगाए जाते हैं वो कंपनी बनाते हैं। जैसे एक्सेल्स हो गया, साथ ही साथ देखा है तो ट्रांसमिशन हो गया एंड साथ ही साथ ड्राइव्स हो गया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वो भी बेसिकली 3 अलग अलग सेगमेंट के ऊपर करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो वेरियस सेक्टर के ऊपर इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव्स, साथ ही साथ ट्रक्स, एग्रीकल्चरल एंड साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन जो व्हीकल्स है उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। और सर उसको बनाने के लिए जो पेयर पार्ट्स लगते हैं वो बनाते हैं। इसका मेजरली 2 अलग अलग जगह पे इसका प्रैक्टिस है। जो देखा जाए तो पुणे महाराष्ट्र में है, एक पुणे में है और दूसरा महाराष्ट्र में है। इस दोनों मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में एक का टोटल अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर फुट है 48,000 स्क्वायर फुट और दूसरे एरिया में 78,000 स्क्वायर फुट, सॉरी स्क्वायर मीटर्स का, फुट नहीं स्क्वायर मीटर का टोटल इसका एरिया है। तो कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस में अगर देखा जाए तो कंपनी का 3 अलग सेगमेंट के ऊपर काम करता है, 3 अलग प्रोडक्ट है। एक एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स के ऊपर है और जहाँ पे कंपनी का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के ऊपर भी है, साथ ही साथ देखें तो अदर्स प्रोडक्ट के ऊपर भी है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं, जहाँ पे गियर शिफ्ट से लेकर रिंग से लेकर एलॉय व्हील से लेकर बाकी अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं। तो कंपनी के टोटल इंडिया में 220 सप्लायर्स है और बाकी इंटरनेशनल कस्टमर के बेसिस में 58 कस्टमर है। तो कंपनी का टोटल एम्प्लॉय है, परमानेंट एम्प्लॉयड है 87 और इसका कैजुअल एम्प्लॉय है, मतलब टेम्पोररी एम्प्लॉय है 53। तो ये भी डेटा सितंबर के डेटा के हिसाब से, जो फर्स्ट क्वार्टर गया है उसके डेटा के हिसाब से दिया गया है। तो अच्छी बात है, कंपनी बहुत छोटा है, बड़ा होने का पोटेंशियल है। क्या कि सचमुच क्या बड़ा होने का ग्रोथ कंपनी के ऊपर है? चलो वो भी मैं आपको बताता हूँ। कंपनी बता रहा है कि कंपनी का क्या स्ट्रेंथ है। कंपनी बता रहा है कि नंबर ऑफ सप्लायर्स, ट्रांसमिशन सिस्टम, तो ट्रांसमिशन जो सिस्टम है तो उस ट्रांसमिशन सिस्टम में कंपनी नंबर 1 है। साथ ही साथ एक्सेल्स इंडिया एग्रीकल्चर ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन के व्हीकल्स के ऊपर कंपनी नंबर 1 है। क्या सचमुच नंबर 1 है? कि इसका कंप्यूटर क्या कर रहा है वो भी दिखाऊंगा। उससे पहले ये भी देखिए, कंपनी का बताया जा रहा है कि R&D रिसर्च सेंटर भी है। कंपनी नया नया प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च भी करता है। साथ ही साथ कंपनी के कस्टमर जो एंट्रिक जो ऑफरिंग्स है वो बेसिकली कस्टमर बेस इसका बहुत स्ट्रांग है, आउटस्टैंडिंग है। तो ये भी बता रहा है। साथ ही साथ इसका स्ट्रांग एम्प्लॉइज भी है जिसके माध्यम से कंपनी जल्द से जल्द मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो कंपनी के टोटल मार्केट कैप के बारे में बात करूं तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स। तो एसेट के बारे में बात करूं तो एसेट में कुछ खास ग्रोथ हुआ नहीं। पिछले सालों में भी जो ग्रोथ था इस बार भी सेम टू सेम ग्रोथ देखने को मिला। मतलब कंपनी एसेट को परचेज नहीं कर रहा है, मतलब पहले जो एसेट है उसी एसेट से ही कंपनी बिजनेस चला रहा है, उसी एसेट से ही कंपनी का प्रोडक्शन हो रहा है। देखिए, किसी भी कंपनी का एसेट नहीं बढ़ रहा है तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रोथ कम होगा। क्योंकि मान के चलिए आज मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, उस 2 गाड़ियों से जितना मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, जितना मैं प्रोडक्ट डिलीवरी कर रहा हूँ उस अगेंस्ट में जितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है, अगर मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाना है तो मुझे और भी गाड़ियां खरीदना होगा और भी एसेट खरीदना होगा। तो यहाँ पे एसेट में उतना ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला। तो दूसरी बात, रेवेन्यू में ग्रोथ तो है मगर उतना खास ग्रोथ नहीं है।
1500 करोड़ से 1700 करोड़ बने, उसके बाद 1800 करोड़ बने। तो पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सीधा सीधा कहूँ थोड़ा सा कम होता देखने को मिले। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के बारे में बात करें तो कंपनी के 22 करोड़ से करीबन 62 करोड़ बना। तो 22 करोड़, उसके बाद करीबन 49 करोड़, उसके बाद 62 करोड़। तो धीरे धीरे करके कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। कंपनी का बोरिंग्स मुझे ज्यादा देखने को मिले, करीबन 212 करोड़ के कंपनी का कर्जा। ये मुझे थोड़ा सा झटका लगा, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इससे कई गुना ज्यादा कंपनी का कर्जा है। तो कितना कर्जा है वो भी आप देख लीजिए। 0.58% का इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है, और इक्विटी में इसका 0.58% का डेप्थ है, मतलब बहुत ज्यादा है। इतने छोटे कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा डेप्थ, तो ये कंपनी का प्रेशर है। हाँ, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि अगर इस आईपीओ कंपनी डेप्थ को कम करने के लिए आईपीओ लेके आते तो मैं इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव होता, मगर कंपनी ने कुछ उल्टा कर दिया। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देख लीजिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 4000 करोड़। आरओसी आरओई मान लेता हूँ एवरेज के आसपास है। कंपनी के देखा है तो पेट मार्जिन जो भी वो भी 3.50 है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 11 है, और कंपनी के हिसाब से ठीक है। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, 17.5% हो जाएगा आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद। और कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा, क्योंकि करेंटली प्री आईपीओ में भी कंपनी का 63 वैल्यूएशन देखने को मिले, और पोस्ट आईपीओ में 40 होगा, मतलब यहाँ पे वैल्यूएशन ज्यादा देखने को मिला है। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका अगर पेयर ग्रुप देखूं, मतलब कंपटीटर देखूं, तो बाकी देखिए एस्कॉर्ट कोबाटा है, साथ ही साथ सेक्स प्लस है, तो साथ ही साथ सोना बीएलडब्ल्यू है, साथ ही हैप्पी फॉर्जेंस है, एक्सेंस कंस्ट्रक्शन है, रामकृष्ण फॉर्जेंस लिमिटेड है। तो इतने सारे कंपनीज का अगर सारे कंपनीज के में एक बार अर्निंग पर शेयर देखूं तो मतलब कैरियर इंडिया का सबसे कम है। जिस कंपनी लिस्टिंग होने जा रहा है उसका मतलब अर्निंग पर शेयर बहुत कम है, उसका वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो ये दिक्कत वाला बात यही है कि आपका अर्निंग कम है मगर आपका वैल्यूएशन हाई है। तो आपका हाई वैल्यूएशन कंपनी के ऊपर कौन कौन निवेश करना चाहेंगे? शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक ओपनिंग डेट में भी कुछ भी देखने को नहीं मिला। कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी यहाँ पे पैसा लगाना नहीं चाहते हैं। मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी कोई पॉजिटिव नहीं है, जिसके कारण कंपनी के लिस्टिंग गेन में वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो चलो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चर्चा कर लेते हैं। जैसे इस आईपीओ ले आने का मेन मकसद क्या है? अगर आईपीओ लेने का मेन मकसद देखूं तो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं, बेसिकली कंपनी बता रहे हैं कि कंपनी प्रोमोटर्स सेलिंग शेयर होल्डर्स, मतलब कंपनी खुद के शेयर को बेचना चाहते हैं। शेयर को इसीलिए बेचना चाहते हैं क्योंकि खुद की जेब भरना चाहते हैं, खुद के पैसा खुद के जेब में लेके जाना चाहते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। देखिए कंपनी का जो टोटल 1250 करोड़ के आसपास आईपीओ का टोटल इशू साइज रहेगा, वो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। मतलब पूरा का पूरा पैसा जो है वो प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पैसा अगर इन्वेस्टमेंट बिजनेस के ऊपर करता तो यहाँ पे पॉजिटिव मानता मैं। और टोटल जो 10 का फेस वैल्यू के हिसाब से 668 से लेकर 700 के प्राइस के हिसाब से यहाँ पे आईपीओ लेके आ रहा है। तो मुझे वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई लगा। और इसका आईपीओ का ओपनिंग डेट हो चुका है 20 तारीख आज से, और 24 ऑफ दिसंबर में कंपनी का आईपीओ लास्टेड रहेगा, और लिस्टिंग डेट देखने को मिलेगा 13 ऑफ दिसंबर। और आपको आईपीओ मिला कि नहीं मिला कब पता चलेगा? आपको वो पता चलेगा, बेसिक अलॉटमेंट पता चलेगा 26 ऑफ दिसंबर में, और 27 तारीख को अगर आपको आईपीओ मिला तो आपका डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर नहीं मिला तो आपका पैसा वापस किया जाएगा 27 तारीख को। तो ये पूरा आईपीओ का डिटेल्स में आपके साथ चर्चा किया हो। सिर्फ एक पॉइंट्स में आपको नहीं बताया, वो है मैं इस आईपीओ के ऊपर क्या करने वाला हूँ। सीधा सीधा कहूँ कि इतने सारे आईपीओ के ऊपर मैंने तो अप्लाई तो किया, इस आईपीओ के ऊपर मैं अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ। मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि देखिए इस सेक्टर में बहुत सारे कंपनी से, पहली बात। दूसरी बात, ऑटो इंडस्ट्रीज में सेल कंटिन्यूसली डाउन होता चला जा रहा है, ऑटो इंडस्ट्रीज डाउन होता चला जा रहा है। उसके अगेंस्ट में इस तरीके से आईपीओ आना थोड़ा सा खतरे में पड़ सकते हैं। दूसरी बात, निफ्टी सेंसेक्स लगातार गिरते चले जा रहे हैं, तो डाउन मार्केट 10 में कोई भी आईपीओ के ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहेंगे। इसीलिए इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे 0 दिखने को मिला है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ पॉजिटिव होता तो मैं अलग सोचता। बाकी मेरा ओपिनियन यही है, बाकी आपका क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। मैं इस आईपीओ के ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहूंगा, आप क्या अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिए। और हाँ, वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको एज ए इन्फॉर्मेशन की तरफ से दिया हूँ, आपको इसको वेरीफाई करना है, उसके बाद आपके हिसाब से काम करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने ख्याल रखिए और चैनल को फॉलो करिए, और प्लीज लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।